Dear friends, the Bible says in Romans 8:32, प्यारे दोस्तों, बाइबल रोमियो अध्याय 8:32 में ये कहती है, the Lord who did not spare his own son, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, but gave him up for us all, परंतु उसे हम सब के लिए दे how दिया, will he not also along with him graciously give us all things? वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। The Lord has given his only son to us. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। As in 2 Corinthians 9:15, he is an indescribable gift for us. और दूसरा कुरिन्थियों 9:15 ये कहता है कि परमेश्वर का दान जो वर्णन से बाहर है वही है। He is a precious gift given by God. वो तो सबसे अनमोल वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। So along with him, the Lord says he'll be giving us all things. और उसी के साथ साथ प्रभु ये कहते हैं कि वो हमें सब कुछ देंगे। On the day of Christmas, as we were purchasing fish for us to cook on that day, और जैसे कि क्रिसमस के समय हम उस दिन पकाने के लिए मछली खरीद रहे थे, the storekeeper, he gave us prawns also along with the fish. तो उस स्टोर कीपर ने मछली के साथ साथ हमें प्रॉन्स भी दिए। He said, this is a free gift for you. और उसने कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा उपहार है। Yes, many times with the precious gifts, we get free gifts also along with that. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अनमोल भेंटों के साथ साथ हम उसके साथ मुफ्त की भी कुछ भेंटें प्राप्त करते हैं। This is the heart of our God also. और यह ऐसा ही परमेश्वर का दिल भी है। As in 1 Corinthians 2:12, और जैसे कि पहला कुरिन्थियों 2:12 कहता है, God has given us His Spirit freely along with Jesus. यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने सब कुछ जो है मुफ्त का वरदान उसने यीशु के साथ हमें दे दिया है। God has not only given us Jesus, परमेश्वर ने केवल हमें यीशु ही नहीं दिया, but He is willing to give us His Spirit also to us, लेकिन उसने अपनी आत्मा भी हमें दे दी है, so that we can be a blessing to others. ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष हो सके। The Lord commanded His disciples to bless others. परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि हम दूसरों को आशीष देते जाएं। As in Matthew 10:8, He commanded them to freely give as they have received freely. और जैसे मत्ती 10:8 में हम देखते हैं, उसने आज्ञा दी है कि तुमने सेत में पाया है, इसलिए तुम सेत में दो भी। Yes, let us also be like that, to give all the blessings we have received freely to others. और इसलिए आइए हम भी बिल्कुल इसी तरह से जो आशीषें हमने पाई हैं वो हम दूसरों को सेत में देते चले जाएं। The Lord not only blesses us with few things, प्रभु हमें केवल थोड़ी चीजों के द्वारा ही आशीष नहीं देते हैं, but He says, along with Jesus, I'll be giving you all things. लेकिन उसने कहा कि यीशु मसीह के साथ मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, Spiritual as well as worldly blessings. आत्मिक बातें और साथ साथ में सांसारिक आशीषें भी दूंगा। You are going to receive these free gifts from God today. आज आप परमेश्वर की ओर से इन 3 वरदानों को प्राप्त करेंगे। Our loving Father, let it be so for your children, Lord. तो हमारे प्रेमी पिता आपकी संतानों के लिए बिल्कुल ऐसा ही होने पाए। They may be asking you or they may not be asking you, but then let all things be given to them today, Lord. प्रभु शायद ये आपसे मांग रहे हैं या शायद इन्होंने अब तक ये आपसे नहीं मांगा, लेकिन सब कुछ आप इन्हें दीजिए प्रभु जी। You loved the world and gave Jesus to the world. आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसके लिए यीशु मसीह को दे दिया। You are loving everyone who is watching this program even now. अभी इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति से आप प्रेम रखते हैं। Lord, as they are opening their heart to receive this Jesus you have given to them, प्रभु जैसे ये अपना दिल खोल रहे हैं कि इस यीशु को जिन्हें आपने दिया है उसे स्वीकार करें। let your children be gifted with the free gifts today, Lord. आज प्रभु आपकी संतानों को मुफ्त में भेंटें दी जाए, उपहार दिए जाएं। With the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान दीजिए। Lord, anoint them, Lord. प्रभु आप इन्हें अभिषेक दीजिए। Multiply them, Lord.
प्रभु आप इन्हें बहुगुणित कीजिए and multiply your blessings upon them, और Lord. इन पर प्रभु अपनी आशीषों को आप बहुतायत से बहुगुणित कीजिए। Let your children become a blessing today प्रभु आपकी संतान आज आशीषित हो जाएं to bless others, ताकि दूसरों को आशीष to दे heal कि others. दूसरों को बहुतायत से आशीष दे। Father, let your tremendous anointing be upon them today. हे पिता, आपका ऐसा अद्भुत अभिषेक आज इनके ऊपर होने पाए। Thank you, Father, धन्यवाद देते हैं पिता, for your wonderful hand is coming upon everyone. क्योंकि आपका अद्भुत हाथ हर एक पर आ रहा है In Jesus' name, यीशु के नाम में। may God bless you with all the things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आपको सारी चीजों से आशीषित करें। God bless you. प्रभु आशीष दे।